Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पहली वाली वीडियो में मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहें तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड्स। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है अननोन साइड्स की इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे फोकस करना है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ए बी सी वेयर सी इज 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री का है और ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है। जहां 90 का एंगल होता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं बच्चों। अब देखो ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और एक अननोन है, सी निकालना है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज गिवन है, ए और सी की, और बी अननोन है। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस में बच्चों दो वैल्यूज गिवन होंगी और एक अननोन होगी, उसको हमने फाइंड करना है। बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर दूसरा तो बिल्कुल आपका उसी तरह सिंपल है, ईजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर एक पार्ट भी समझ आ जाएगा तो तमाम के तमाम पार्ट्स एक ईजी हैं बच्चों। इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। यहां हमें गिवन है बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी हमने फाइंड करना है। प्रॉपर तरीके से हम करेंगे। यहां लिखेंगे गिवन क्या है, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मार्क्स सबको अच्छे मिलते हैं। गिवन में हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड बच्चों यहां पे करना है सी फाइंड करना है। यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चों। इसकी एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह समझ लो डिटेल से, तो बाकी सब क्वेश्चन खुद ब खुद समझ आ जाएंगे आपको। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ऐसी होती है जिसमें एक 90 का होता है। आपने ट्राइंगल लाजमी बना लेनी है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने इस तरह ट्राइंगल बनानी है। ये राइट एंगल होती है, इसमें एक 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल होगी 90 का यहां पे बन रहा है। तो सी उन्होंने कहा ये मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास सी हो जाएगा बच्चों, कैपिटल सी। बाकी आपकी मर्जी है, ए ये लिख लें या ए ये लिख लें, आपकी मर्जी। हम इसको लिखते हैं ए बी और सी। सी यहां पे ही लिखना है बच्चों। सी आपने मस्ट यहां पे लिखना है। ए यहां भी लिख सकते हो, ए बी और सी, लेकिन सी आपने यहां पे ही लिखना है। ठीक है, याद रखना सी आपने यहां पे ही हमेशा हर हाल में लिखना है, इन तमाम पार्ट्स में सी। अब बच्चों ये कैपिटल सी के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल सी होती है। स्मॉल ए के सामने वाली साइड, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहेंगे और कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी। ये सी है ना, इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। बी है तो बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ए की वैल्यू 8 है तो हम यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट्स बगैर, ये जो है ना मेजरमेंट्स स्केल से मेजर नहीं करनी, बस अंदाजन है। ठीक है, खाली ऐसे ही लिखिए। बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेजरमेंट्स नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी हमने खाली बेस उसको कहा है। ठीक है, मेजरमेंट करके नहीं बनाई 6 सेंटीमीटर, ना बनानी है। यहाँ पे सी हमने फाइंड करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तमाम कुछ इसी तरह करने हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या था बच्चों, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ ना। एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ एच से मुराद बच्चों क्या है, सी। हम लिखेंगे सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए का होल स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पे बच्चों, बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो एच से मुराद क्या है, सी। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, ए, और बेस से क्या मुराद है, बी बच्चों, ये लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब सी की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है। हम लिखेंगे सी का, ए से मुराद, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। हमने वैल्यू सी की फाइंड करनी है ना, सी स्क्वायर की तो नहीं फाइंड करनी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
ठीक है बच्चों, बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, और 100 का भी हमने बच्चों स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये कट गया, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 10, और इसके साथ भी हमने लिख देना है सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था, इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। अब तमाम के तमाम पार्ट्स इसी तरह ही हैं बच्चों। सेकंड पार्ट, a की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, c की वैल्यू गिवन है √32 और b की वैल्यू है फाइंड करनी है। यहां बच्चों ये नहीं देखना कि ग्रेटर वैल्यू को हमने h रखना है, यहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लेनी है। राइट एंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हम राइट एंगल बना लेंगे। c 90 का है उन्होंने, ये हमारे पास c आ गया, ये हमारा a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। c के सामने वाली साइड स्मॉल c, a के सामने वाली स्मॉल a और b के सामने वाली स्मॉल b। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है और फिर फाइंड क्या करना है। यहां बच्चों गिवन है, जो स्मॉल a की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, स्मॉल c की वैल्यू गिवन है √32, और यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमने डायग्राम बना ली। c 90 का एंगल बनता है c पे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब a की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, c की वैल्यू है √32, और यहाँ बच्चों b हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का स्क्वायर। यहाँ h से मुराद क्या बच्चों, अभी पूरा ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। h का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, और यहाँ h से मुराद क्या है? c, तो ये हो जाएगा c का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बच्चों? a का होल स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पे? b का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू है √32 और ऊपर स्केल लगा देंगे, वैल्यू लेके ऊपर स्केल लगाना। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो हम 4 का स्केल लगा देंगे। बेस की वैल्यू b ही है ये। अब बच्चों अंडर रूट और 2 कट जाता है, ये दोनों कट गए, ये हो गया 32 इज इक्वल टू 4 का स्केयर आ गया 16 प्लस b स्केयर, 16 प्लस b स्केयर। अब b स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी, 16 लेफ्ट साइड पे जाएगा, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू b स्केयर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 16 इज इक्वल टू b स्केयर आ गया। वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लास्ट स्टेप में यही करना होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये लिखेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया, तो फाइनल बच्चों b का आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आ गया b का 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अच्छा, थर्ड पार्ट है बच्चों, b की वैल्यू गिवन है 12 मीटर, 12 मीटर। मीटर गिवन हो तो आपने मीटर लिखना है, सेंटीमीटर गिवन हो तो सेंटीमीटर लिखना है। c की वैल्यू गिवन है 13 मीटर, और यहाँ पे बच्चों हमने a फाइंड करना है, हमने a फाइंड करना है, ठीक है। एंगल जो c है वो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया था। तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर इजी होगा आपके लिए, ठीक है। बगैर मेजरमेंट्स के ट्रायंगल बनानी है, बस एक ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया c, ये a और ये हमारे पास b। c के सामने वाली साइड स्मॉल c, b के सामने स्मॉल b और a के सामने स्मॉल a। वैल्यूज गिवन है b की 12 मीटर, ये हो गया 12 मीटर। c की वैल्यू गिवन है 13 मीटर, और यहाँ पे बच्चों a फाइंड करना है, हमने a फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे गिवन और फाइंड। गिवन है हमें b की वैल्यू गिवन है 12 मीटर और c की वैल्यू गिवन है 13 मीटर। फाइंड करना है स्मॉल a, स्मॉल a हमने फाइंड करना है। यहाँ भी लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h का होल स्क्वायर
पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला लिखा है ना। यहाँ एच से मुराद क्या बच्चों, 90 के जो सामने वाली साइड होती है, तो सी, ये हो गया सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये हो गया ए का होल स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पे, बी का होल स्क्वायर हो गया। अब सी की वैल्यू कितनी है 13, ये हो गया 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और बी की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर लेना है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 169 और 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 माइनस 4 5 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 25। ये आ गया बच्चों 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों स्क्वायर रूट हम बोथ साइड ले लेंगे, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और इधर भी ये कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 5, और इसके साथ भी हमने लिख देना मीटर, ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर गिवन था, तो इसलिए हमने आंसर के साथ भी इसका मीटर ही लिखना है बच्चों। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, सी है √2 सेंटीमीटर, और यहां पे बच्चों बी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने बी फाइंड करना है। हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये बच्चों ये ट्रायंगल सही होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सी 90 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ हम लिख लेते हैं ए, यहाँ के बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। हमें वैल्यूज़ गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू गिवन है √2 सेंटीमीटर, और बी हमने फाइंड करना है, बी हमने फाइंड करना है। गिवन और फाइंड, गिवन है ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू, और फाइंड क्या करना है हमने, बी फाइंड करना है, वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जनरल थ्योरम क्या है, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, जो सामने वाली साइड होती है 90 के, तो ये हो गया सी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए, और बेस क्या है, बेस बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू होती है प्लस ये बी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब सी की वैल्यू क्या है √2, तो हम यहाँ लिखेंगे √2 का होल, जो वैल्यू गिवन हो आपने वो लिखनी है। ए की वैल्यू है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, √2 का स्क्वायर ये, और ये कट गया बच्चों, रह गया 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बच्चों हमने बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का √, और फिर 1 का भी √। ये कट गया, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा है, तो आंसर में भी हमने इसके साथ सेंटीमीटर ही लिखना है बच्चों। ये था हमारा फोर्थ पार्ट था बच्चों। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले फिर बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक आपने लाजमी करना है, दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में, ठीक है, तो ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। फिफ्थ पार्ट है b इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और हमने बच्चों इसमें a हमने फाइंड करना है।
ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम मेथड, सेम तरीकाकार, ट्राइंगल बना लेंगे। ये सी हो गया हमारे पास 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी, सी के सामने वाली शाबाश स्मॉल सी, ए के सामने वाली स्मॉल ए और बी के सामने वाली स्मॉल बी। अब हमें बी की वैल्यू 24 गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। सी की वैल्यू 30 है तो यहाँ लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। इसमें ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। गिवन और फाइंड। गिवन क्या है, हमें गिवन है b इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और फाइंड बच्चों करना है a, वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब तो आपको रट गया होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बोले शाबाश। h का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ h से मुराद क्या है, c, परपेंडिकुलर से मुराद यहाँ पे a, बेस से मुराद b, शाबाश गुड। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 का होल स्क्वायर, a से मुराद फाइंड करना है, बेस से मुराद 24। बच्चों क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझना है। जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब 30 का स्क्वायर है तो 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। ए स्क्वायर 24 का स्क्वायर लेना, देखो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 6, 8 और 9 17, 1 कैरी 576 आ गया। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 576 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 900 माइनस 576 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 900 माइनस 576, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। यहाँ से कैरी लेंगे पहले, यहाँ फिर यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 8 में से 5 गए 3, यह आएगा 324 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस का मतलब बोथ साइड। हमें इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 324 का भी स्क्वायर रूट लेना है। ये बच्चों कट गया, ए आ जाएगा। अब 324 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप इस तरह भी फूड यूज़ कर सकते हैं। ये देखो पेयर बना लो, देखो 1 1 ज़र 1, 3 माइनस 1 2 हो गया और 24, यहाँ 1 है तो 1 ऐड करो, अंडर रूट लेना आता है ना आपको, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 8 से, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, ये आ गया पूरा। हम इसको 8 से करेंगे, इधर भी 2 2 4, तो हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर था तो हमारे सेंटीमीटर लिख दिया बच्चों। इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, 5th पार्ट, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है, 6th पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर और हमने c फाइंड करना है, और हमने c फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन और फिर फाइंड। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें 90 का एंगल होता है, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास c हो जाएगा, ये हमारे पास a, जिस तरह a क्वेश्चन की बिल्कुल सेम उसी तरह ही आ रहा है। a के सामने वाली साइड स्मॉल a, b के सामने वाली स्मॉल b और c के सामने वाली स्मॉल c। हमें a की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, b की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने c फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन है a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर और फाइंड हमने करना है c बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों h क्या है, जो 90 के सामने होता है c हो गया ना,
सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ए का होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी का होल स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है हमने। ए की वैल्यू है बच्चों 4 का होल स्क्वायर और बेस की वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये कट गया +3, तो आएगा सी स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास 16 प्लस, हम इसको कर लेंगे सी स्क्वायर इजिकल टू, इनको ऐड कर लेंगे 19 आ गया बच्चों। सी स्क्वायर इजिकल टू 19 आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो सी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और 19 का भी अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, सी स्क्वायर का भी अंडर रूट और 19 का अंडर, ये और ये कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सी इजिकल टू √19। बच्चों जो बुक में आंसर लिखा हुआ है ना, तो सी इजिकल टू 19 लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, उसके ऊपर अंडर रूट आता है, ठीक है। बुक के एंड में जो आंसर लिखा हुआ है वो सी इजिकल टू 19 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 19 सेंटीमीटर नहीं आता, अंडर रूट 19 सेंटीमीटर आता है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल के बारे में दोस्तों को बताना है कि वीडियो देखें और उनके साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।